एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इजरायलियों ने अब वो पूरा जो देश है वो अपने अधिकार में ले लिया है, तो उसका बंटवारा यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे किस किस गोत्र को कौन कौन सी भूमि दी जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि इस पूरी भूमि में लेवियों का कोई भी भाग नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि लेवियों को किसी भी प्रकार की कोई भूमि में भाग नहीं दिया गया था, केवल उनके नगर बसाए गए थे ताकि वो रह सके, बाकी उन्हें खेती करने के लिए या उनके अधिकार में कोई भूमि नहीं थी। तो ये सारे जो भाग हैं, भूमि के जो भाग हैं, वो 13वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो ये वहां पर उन्हें बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं कि जो मूसा के समय में ही जब यरदन पार नहीं हुआ था, यरदन के पूर्व में ही जो मोआब देश है वहां पर कुछ एरिया जो है मूसा के नेतृत्व में अधिकारी हुए थे, वो लोग जीता गया था। तो वहां 2.5 गोत्रों को वो एरिया बांट दिया गया था। 2.5 गोत्रों में से हम देखते हैं रूबेन का और गाद का गोत्र और मिनश्य का आधा गोत्र। तो यरदन नदी जो है, जैसा मैंने आपको नक्शा यहाँ पर दिया है उसमें आप देख सकते हैं यरदन नदी है, उसके पूर्व में जो देश है वहां पे रूबेन को हिस्सा दिया गया, रूबेन के गोत्र को, और उसके ऊपर हम देखते हैं रूबेन के ऊपर जो गाद है उसे हिस्सा दिया गया और उसके ऊपर मिनश्य के आधे गोत्र के लोगों को वो हिस्सा दिया गया। तो ये जो बंटवारा था यरदन नदी के पार का बंटवारा था, जो पूर्व की ओर है, जो 2.5 गोत्रों को दिया गया। अब यरदन नदी के पश्चिम ओर जब ये यहोशू के नेतृत्व में जो जीता गया राज्य है, पूरा देश है जो पूरे राजाओं के द्वारा जीता गया है, उन्हें हम देखते हैं 2 हिस्सों में वहां डिवाइड किया गया। 2 हिस्सों में ऐसे जो दक्षिण का एरिया था वो यहूदा के गोत्र को दिया गया और जो उत्तर का एरिया था वो यूसुफ के गोत्रों को दिया गया। और हम देखते हैं यूसुफ के जो बेटे हैं वो 2 बेटे हैं, मिनश्य और एफ्रेम, उनको ही ये पूरा हिस्सा दिया गया। अब बचते हैं 7 गोत्र। हमने देखा यहाँ 5 गोत्रों को तो इस प्रकार से बांट दिया गया जिसमें रूबेन, गाद, मिनश्य, एफ्रेम और यहूदा है। ये 5 जो हैं हम देखते हैं इस प्रकार से इनका देश का बंटवारा हो गया। अब बचे 7 जो गोत्र हैं, उन 7 गोत्रों के विषय में हम देखते हैं कि जब हम इसे 18वें अध्याय से जब हम पढ़ते हैं तो 18वें अध्याय में उन 7 गोत्रों के लिए चिट्ठी जो है निकाली जाती है। यानी उन देशों में से ही जो यहूदा के गोत्र के पास दक्षिण का एरिया आया है और जो यूसुफ के घराने के पास पूरा उत्तर का एरिया आया है, उनमें से ही सारे इलाके वहां ढूंढे गए कि बाकी के गोत्रों को कौन कौन सा इलाका चाहिए। सारे इलाके वहां देखे गए और उन एरियाज को चिट्ठियों में बांट करके हर एक गोत्र के नाम से वो निकाले गए और इस प्रकार से पूरा जो जितने भी इजरायली थे उन्हें पूरे इजराइल में वो भूमि दे दी गई। इस प्रकार से हम 13वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक पूरे इजराइल में जो भूमि बांटी गई है, नगर बांटे गए हैं, शरण के नगर बांटे गए हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप इसे पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको वहां पर अच्छे से पता लग जाएगा। और वैसे भी यहाँ जब आप शब्द पढ़ेंगे, शहरों के नाम, नगरों के नाम, तो वो आपके लिए अनजाने नाम चीजें हैं। तो मैप में देख के आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हाँ, ये गोत्र यहाँ पे है, इस गोत्र को ये भूमि मिली है, इस गोत्र को ये भूमि मिली है। इसीलिए मैंने आपको मैप प्रोवाइड कराया है। 22वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो 22वें अध्याय में हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मूसा के द्वारा भी युद्ध जीते गए थे और कुछ भूमि वहां इजरायलियों के कब्जे में आई थी जो कि यरदन नदी के पूर्व में मोआब देश में थे। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, जो देश रूबेन और गाद और आधे मिनश्य के गोत्र को मिला है वो यरदन नदी के पूर्व में है। वो पहले से ही इजरायलियों के कब्जे में थे, इजरायलियों के अधिकार में थे और वो भूमि उन 2.5 गोत्रों को दे दी गई थी। लेकिन मूसा ने उनसे वहां पर कहा था, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हमने इस बात को पढ़ा है, 22वें अध्याय की बात को सारा हम जानते हैं, गिनती की पुस्तक में भी पढ़ा है। तो वहां हम देखते हैं कि मूसा ने उनसे कहा कि भले ही ये तुम्हें क्षेत्र दे दिया गया है, भूमि दे दी गई है, लेकिन तुम अपने भाइयों के साथ उस देश के अधिकारी होने के लिए युद्ध में साथ जरूर दोगे, तुम वहां उनके साथ लड़ोगे, भले ही तुम्हें भूमि मिल गई है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि भले ही इन 2.5 गोत्रों को अपनी भूमि मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भाइयों के लिए और दूसरे इजरायली गोत्रों के लिए उनके साथ युद्ध करके पूरे देश पर अधिकार किया।
और ये भी इस वक्त वहां हैं। तो यहाँ पर जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, पूरा अधिकार क्षेत्र सारा आ गया है, तो यहाँ पर अब यहोशू रूबेन के और गादियों के और मिनश्य के आधे गोत्रों को जो उस पार रहते थे उनको अब अनुमति देते हैं कि अब भाई अपने घर जा सकते हो, अब पूरा अधिकार हो चुका है, पूरा देश का बंटवारा हो चुका है, अब तुम भी अपने अपने एरियाज में चले जाओ, वहां जाकर के अपना जो जिंदगी है वो अपना जीवन यापन करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस बात से हम ये देखते हैं कि इजरायलियों ने ये जो देश प्राप्त किया है वो दो कारणों से प्राप्त किया है। पहला तो यही है कि परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि थी, परमेश्वर उनके साथ रहा और परमेश्वर ने उन्हें पूरा बल सहायता दी। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं हमारे पास तो भूमि मिल गई है तो हम इनके लिए क्यों लड़े। यानी उनमें एक यूनिटी थी, भले ही वो 12 गोत्रों में अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक यूनिटी थी कि ये 2.5 गोत्र भी बाकी के लोगों के लिए लड़े हैं, बाकी के 9.5 गोत्रों के लिए ये लोग लड़े हैं, उनका साथ दिया है। और जब पूरा कार्य पूरा हो गया है और उसके बाद ये लोग अपने अपने देशों में, वहां अपने भूमि में वापस लौटे हैं, और इसी बात की आज्ञा हम यहाँ 22वें अध्याय में देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यूनिटी और परमेश्वर की आज्ञाओं की पालनता ये बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पर इस बात से ये सीखते हैं, यहोशू की पत्री में हम इसी बात को सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालनता और एकता। जैसे कि पौलुस भी कहते हैं कि हम सब मसीह की देह हैं और हमें मसीह की देह में एक देह में अलग अलग अंग होने के बावजूद भी एक देह होकर के काम करना है और मसीह में एक होना है। लेकिन विडंबना यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग मान्यताओं में बटे हुए हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो सके, एक देह के एक्टिव अंग होकर के उसके ग्रहण योग्य बन सके। हम केवल अपनी मान्यताओं के या अपने शिक्षा, अपने जो संस्थाएं हैं उनके अधीन होकर के ना रहे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सच्चे मसीह विश्वासी बने और उसकी सच्ची कलीसिया के एक्टिव अंग बन सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से यहाँ पूरे इजरायलियों ने अपनी एकता को दिखाया, परमेश्वर के यहाँ पर आज्ञा पालनता को दिखाया और परमेश्वर उनके साथ रहा, उनकी अगुवाई में पूरा देश यहाँ पर उन्हें मिल गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा था, इब्रानियों की पत्री में लेखक कहते हैं कि यहोशू के नेतृत्व में उन्हें वो विश्राम नहीं मिला था। ये जो देश है ये फिजिकल रूप से तो मिल गया है, लेकिन अभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। हमने इसे इब्रानियों की पत्री में अच्छी तरह से पढ़ा है। परमेश्वर की जो असल प्रतिज्ञा है वो अनंत जीवन की है, अनंत विश्राम की है, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिलती है और उसमें हम उसके वारिस बनते हैं, उस मिरास के अधिकारी बनते हैं। तो ये केवल एक प्रतीकात्मक रूप से एक देश पर उन्होंने कब्जा तो कर लिया है, एक फिजिकल रूप से एक देश पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अभी तक वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ की थी वो पूरी नहीं हुई है। ये केवल एक उसका प्रतीकात्मक और एक फिजिकल रूप है। असली जो प्रतिज्ञा है, असली जो उसका प्रतिज्ञा का देश है वो अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आप यहाँ इसे 22वें अध्याय तक अपने आप से कंप्लीट अध्ययन कर लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसको 24वें अध्याय तक भी इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम अगली रिकॉर्डिंग करें या अगला संदेश आपको दें तो आप इसको अच्छे से पढ़े हुए होंगे, तो हम और अच्छी तरह से अध्ययन को करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।